नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जिन दो पौधों की धार्मिक पौधों की बात कर रही हूँ, उन्हें सर्दियों में संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। शम्मी के पौधे के पत्ते जो है वो बहुत अधिक ठंड में कर्ल हो जाते हैं। वहीं तुलसी के पत्ते जो हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं, छोटे हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में तुलसी का पौधा भी बिल्कुल हरा भरा रहे और बिल्कुल हरा भरा पूरा घना सा हो जाए, और उसी तरह से शम्मी के पौधे भी बिल्कुल हरे भरे रहें, क्योंकि ये दोनों पौधे जो हैं धार्मिक दृष्टि से और वास्तु की दृष्टि से दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज की वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत खास है, क्योंकि इसमें मैं दोनों के रख रखाव के बारे में बताऊंगी कि सर्दियों के दिनों में हम इन दो पौधों का रख रखाव कैसे करेंगे कि हमारी तुलसी इतनी हरी भरी रहेगी और साथ ही साथ हमारे जो शम्मी के पौधे हैं वो बिल्कुल हरे भरे और घने घने से बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, तुलसी के जो पौधे हैं वो हमारे घर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं, लेकिन हम ये जानते नहीं हैं कि हमें उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे देखभाल करनी चाहिए। बस हम ये तो जानते हैं कि तुलसी के पौधे और शम्मी के पौधे की पूजा करनी चाहिए, उनमें पानी डालना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, लेकिन उसके अलावे उनकी देखभाल सर्दियों में कैसे करनी चाहिए कि सर्दी के दिनों में भी हमारी तुलसी के पौधे और हमारे शम्मी के पौधे इसी तरह से हरे भरे बने रहें। तो सबसे पहले शम्मी के पौधे का महत्व बताती हूँ कि शम्मी के पौधे का क्या महत्व है। तो वास्तु और धार्मिक दोनों दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि शम्मी के पौधे में भगवान शिव रहते हैं, वह भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। और शम्मी का जो फूल होता है तो भगवान के शिव के प्रिय फूलों में से एक, 5 प्रिय फूलों में से एक प्रिय फूल माना जाता है शम्मी का फूल। शम्मी के पौधे की पूजा से शनि दोष का प्रभाव कम होता है। इससे लोग अपने घरों में शम्मी का पौधा लगाते हैं ताकि हर शनिवार को उसमें जल अर्पित कर सकें, और इससे उनका शनि का जो दोष है वो दूर होता है। शम्मी के पौधे को घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और दरिद्रता दूर होती है। शम्मी के पौधे को घर के किस कोण में लगाना चाहिए? तो ईशान कोण में लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। और दूसरी बात इसके साथ बहुत ही रोचक ये बात है कि ये प्राकृतिक रूप से वायु शोधक के रूप में भी काम करता है। इससे बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती है। शम्मी के पौधे की पत्तियों का पेस्ट लगाने से जलन और खुजली से राहत होती है। साथ ही साथ शम्मी के पौधे की छाल से बने पाउडर का इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। इसलिए शम्मी के पौधे की रोज़ पूजा करनी चाहिए और इसके पास दीपक जलाना चाहिए। शम्मी का पौधा किस दिन लगाना चाहिए, इसके लिए भी लोगों के मन में उलझन है। तो शम्मी का पौधा विजयादशमी को लगाना चाहिए, जो कि अभी आने वाला है, और दूसरा है शनिवार को इसे लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। कहाँ लगाना चाहिए? शम्मी के पौधे को मुख्य द्वार के पास या बाहर लगाते समय या दाहिनी ओर हो। तो इससे क्या होगा कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। शम्मी के पौधे को साफ और सूखे स्थान पर रखना चाहिए। अब इसके मिट्टी की बताते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इसकी मिट्टी थोड़ी सी बालुई होनी चाहिए, दोमट मिट्टी, और इसकी मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए। तो एसिडिक मिट्टी में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अब ये ध्यान देना है कि इसके हमें और क्या करना है। तो इसकी मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई करनी है। हम हर दिन पूजा करते हैं, फूल पत्ता चढ़ाते हैं, इसके पत्ते भी गिरे रहते हैं। तो जाड़ा सर्दी आने से पहले अक्टूबर में ही आपको इनकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। अच्छे से गुड़ाई करके मिट्टी में जितने भी गंदगी भरे हैं, खरपतवार हैं, उन सबको आपको निकाल देना है, क्योंकि अभी नहीं निकालेंगे तो देर हो जाएगी और ठंड बढ़ जाने के बाद आपके लिए मुश्किल है। देखिए, गुड़ाई करने से क्या होता है कि इसकी जड़ें ऊपर ऊपर जो हैं वो हमें दिख रही है, और आपको यह दिखला दूँ कि जड़ों में एक तरह का फंगस आ गया है। यदि गुड़ाई नहीं करते तो ये पता ही नहीं चलता। तो किस तरह का फंगस है? देखिए दोस्तों, जड़ों के अंदर एक जो फंगस होता है जिसे निमेटोड्स कहते हैं। देखिए, निमेटोड्स में क्या होता है कि जड़ों में गांठें पड़ जाती है, और आप देख रहे हैं कि शम्मी के जड़ों में गांठें पड़ गई है। और धीरे धीरे क्या होगा, अभी यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद शम्मी के पूरे पत्ते जो हैं बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे, यानी कि कर्ल रोग उसमें हो जाएगा। पत्ते बिल्कुल सिकुड़े रहेंगे और अच्छे से उनके पत्ते खिले खिले नहीं रहेंगे, और ना ही उसमें फूल आएगा। उसके लिए क्या करना है? तो हमें उसमें हल्दी पाउडर डालना है, क्योंकि हल्दी का जो पाउडर होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, इंसेक्टिसाइड होता है और पेस्टिसाइड भी होता है। इसमें चारों प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो इसलिए, और मिट्टी को शुद्ध भी करता है। दूसरी चीज़ है यह फंगिसाइड, साफ फंगिसाइड।
आपके पास हल्दी है तो हल्दी डालिए, फंगीसाइड है तो फंगीसाइड डालिए, या फिर आप दोनों भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखलाने के लिए मैं दोनों डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो कई बार ये जो फंगस होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं, केवल हल्दी से दूर नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको फंगीसाइड भी डालना होगा। चींटियाँ वगैरह हैं, चींटियाँ हैं, घोंगे, वो हल्दी से दूर हो जाएंगे, लेकिन जो फंगस हैं वो फंगस तो फंगीसाइड से ही दूर होंगे। तो आपको इसमें साफ फंगीसाइड या ट्राइकोडर्मा आप डाल सकते हैं 1 चम्मच, और मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई कर दीजिए। तो ये तो हो गया फंगस को दूर करने, बीमारी को दूर करने के लिए कीटनाशक, पेस्टिसाइड हो गया। लेकिन अब हमें अपने शम्मी के पौधे की बाढ़ भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हमें उसमें वर्मी कंपोस्ट डालना है। वर्मी कंपोस्ट में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है और उपजाऊ भी बनाती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन ये सारे हैं। और शम्मी के पत्ते को हरा भरा रखने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए, और मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए भी प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये वर्मी कंपोस्ट में बहुत अच्छे से मिले हुए रहते हैं। तो अच्छी से मिट्टी की गुड़ाई 3-4 मुट्ठी आप डाल दीजिए, क्योंकि अब विंटर भर ये काम करेगा। तो अभी ये समय है कि इसको अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए। आप इसमें चाहें तो सुपर फॉस्फेट भी डाल सकते हैं, और नाइट्रोजन के लिए भी आप अलग से चाय की पत्ती डाल सकते हैं, इसमें आप कॉफ़ी पाउडर डाल सकते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट इनफ होता है डालने के लिए, तो मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है और दूसरा कोई फर्टिलाइज़र है तो आप दो डाल सकते हैं, और चाय की पत्ती मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए और नाइट्रोजन के लिए आप डाल सकते हैं। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, जितनी भी इसकी सूखी टहनियाँ हैं उन सारी टहनियों को आपको कट कर देना है, क्योंकि ये पौधे पर सूख गए हैं, अब इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगा। ये अननेसेसरी आपके पौधे की, आपकी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको ये लेते रहेंगे। तो आपको अच्छे से इसको कट कर देना है, ताकि आपका पौधा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। और पानी में भी थोड़ा सा फंगीसाइड मिला करके और मिट्टी में डाल देना है, जिससे बहुत तेज़ी से ये जड़ के नीचे चले जाएंगे, और जड़ के नीचे में जो फंगस है वो बहुत जल्दी मर जाएंगे। तो शम्मी का पौधा का संबंध तो रामायण से भी ये कहा गया है कि रामायण में भी इसकी भगवान ने पूजा की थी, श्री राम ने, और तब जाकर राम रावण के युद्ध में उन्हें विजयी प्राप्त हुआ था। इसलिए भी हिंदू धर्म में शमी के को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। इसमें शनि देव का है तो शनि देव इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर को इसका पत्ता चढ़ाते हैं, इसका फूल चढ़ाते हैं तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए इसकी पूजा हर दिन करनी चाहिए। ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप इन्हें मिले, और ऊपर से शेड भी मिले, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट भी इन्हें 3-4 घंटे की मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इतना काफ़ी है, आप जान गए। अब मैं बताती हूँ तुलसी के पौधे की, कि तुलसी के पौधे का क्या महत्व है हिंदू धर्म में। तो तुलसी का जो पौधा होता है वो बहुत ज़्यादा फलदारी होता है, ये बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला होता है। साथ ही साथ ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी होता है। सर्दी खांसी में हम इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं। यदि हमें कोई फंगल अटैक हो जाता है तो इसके सेवन से वो हमें दूर हो जाता है। घर में इसका प्रभाव, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। हर घर में, हर हिंदू घर में इसकी पूजा होती है। तुलसी चौरा में हम इसे लगाते हैं, गमले में लगाते हैं और इसकी पूजा करते हैं प्रतिदिन। तो ये तो पूजा करना चाहिए, इसके आसपास साफ़ सफाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले अब सर्दी आने वाली है तो अक्सर ये शिकायत होती है कि हमारे तुलसी के जो पौधे हैं वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, सारे पत्ते उसके झड़ जाते हैं। तो उसका कारण क्या है कि हमने सर्दी आने से पहले उसकी देखभाल नहीं की। तो देखभाल नहीं करने के कारण हमारा तुलसी का पौधा खराब हो गया। अब देखभाल करने के लिए क्या करना है, तो तुलसी के पेड़ पर जितने भी मंजरी हैं उन्हें आपको कट कर देना है, या तो हाथ से करे या कैंची से करे, लेकिन सारी की सारी मंजरी को आपको काट करके हटा देना है। क्योंकि मंजर तभी आता है जब पौधे मैच्योर हो जाते हैं, और पौधे मैच्योर होते हैं इसका मतलब है कि उनकी ग्रोथ अब रुकने लगी है, वो फल देने लगे हैं। तो इसलिए आपको जितनी भी इनकी मंजरी है सबको कट कर देना है। कट कर देने से क्या होगा कि ये मंजरी जब पौधे से हट जाएंगे तो पौधा हल्का हो जाएगा। धार्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि जब ये मंजरी होती है तो तुलसी माता का सिर में दर्द होता है। तो इस दृष्टि से भी हमें इनके तुलसी के पौधे पर ये मंजरी नहीं रहने देना है। जब मंजरी होती है तो इन्हें हटा देना है। अब मंजरी का क्या करना है दोस्तों, कई लोग इन्हें लाल कपड़े में बांध करके और अपने घर के लॉकर में रखते हैं। देखिए तुलसी के पौधे में जाड़े के दिनों में जो बीमारी होती है वह होती है मिलीबग। बहुत ज़्यादा मिलीबग लग जाती है, तो हमें इस मिलीबग को भी दूर करना है। यदि अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे मिलीबग इसके पूरे तनों पर लग जाती है, और उसके बाद तुलसी का पौधा बहुत अधिक सर्दी पड़ने पर हम उसे संभाल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमें अक्टूबर रहते ही इस पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला काम यही है कि जितनी भी सूखी टहनियाँ हैं उन्हें कट कर देना है। जितनी भी मंजरी है इनके सर पर
उन सबको वहाँ से निकाल करके अलग हटा देना है और उसके बाद मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। 2-3 महीने की बारिश के समय में हमने इनकी देखभाल नहीं किया, तो उसके कारण अब हमें बहुत अच्छे से देखभाल करनी है। तो जितने भी एक्स्ट्रा खरपतवार निकले हुए हैं या फिर जो भी छोटे लकड़ी इसमें है सूखे हुए हैं, उन सबको कट करके अलग कर देना है और मिट्टी की बहुत अच्छे से गुड़ाई करनी है, क्योंकि मिट्टी के अंदर दबे हुए जो कीड़े होते हैं, जो उनके छोटे छोटे अंडाणु होते हैं, वो निकल आएंगे। जो चींटियाँ होती है, चींटियाँ अंडे दे देती है जिससे कि हमारे पौधे ख़राब होने लगते हैं, और साथ ही साथ जो मिलीबग है उन्हें भी पनपने का अच्छे से मौका मिल जाता है। बाकी सारे फंगस को, कीड़ों को पनपने का मौका मिलता है, तो हमें अच्छे से हटा देना है। और उसके बाद हमें इसमें डालना है हल्दी पाउडर और फंगीसाइड, और साथ ही साथ इसमें डालना है हमें फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहला काम है कि हम इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जो हल्दी होता है वो डालते हैं, तो वो हमारी मिट्टी को बहुत ही शुद्ध बनाए रखता है, मिट्टी का शोधक होता है और कीटाणु वगैरह को दूर करता है। उसके बाद हम उसमें फंगिसाइड भी डाल देंगे ताकि फंगल अटैक न हो। अभी सर्दियाँ बाकी है, बहुत सर्दी पड़ेगी, ओस गिरेंगे और उसके कारण जो है इसमें बहुत ठंड पड़ जाएगी, तो उसमें फंगल अटैक हो सकता है। तो वो दोनों डालने के बाद अच्छे से भर करके 4-5 मुट्ठी हमें इसमें डाल देना है वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि इन्हें भरपूर पोषण चाहिए। अभी से लेकर के जब तक सर्दियां रहेगी तब तक के लिए इन्हें पोषण दे रहे हैं हम, तो अभी अच्छे से इन्हें वर्मी कंपोस्ट दे देना है। और हाथ की सहायता से, दोस्तों मैं कहूँगी कि हाथ से मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाथ से मिलाने से हल्दी, फंगीसाइड और वर्मी कंपोस्ट ये तीनों अच्छे से मिल जाएंगे। उसके बाद भर करके 1 लीटर पानी डाल देना है, ताकि जितने भी हल्दी और फंगीसाइड थे वो इनकी जड़ों तक चली जाए। जड़ों तक जाएगी तो बहुत तेज़ी से काम करने लगेंगे। यदि मिट्टी के अंदर कोई पेस्ट है, वो सब दबे हुए हैं, तो वो हट जाएंगे। और उसके बाद आप चाहें तो जो मंजरी है उसे आप पौधे में ही डाल सकते हैं ताकि नया पौधा तैयार हो, या कई लोग इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने लॉकर में रखते हैं, वहाँ भी रख सकते हैं। तो ये दोनों काम करेंगे तो दोस्तों आपके तुलसी के पौधे और आपके शम्मी के पौधे पूरे जाड़े भर, सर्दियों भर हरा भरा रहेगा और फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आप फॉलो करें टिप्स। उसके बाद इसके ऊपर जो लगा हुआ है मिलीबग, उसके लिए आप हल्दी का पानी स्प्रे कर सकते हैं। तुलसी का पौधा है तो और दूसरे फंगिसाइड, दूसरे पेस्टिसाइड हम नहीं कर सकते हैं, तो इन दोनों के कारण इसकी मिलीबग भी दूर हो जाएंगे और आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।